अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम मिर्ज़ा शान है और मिर्ज़ा एकेडमी की जानिब से ऑटो कैड की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं हम लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा 3D प्लान चल रहा है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि हम 3D कमांड जो होती हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे हमारा यूट्यूब चैनल नज़र आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस रेड बटन पे क्लिक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल के साथ साथ ये हमारा ब्लॉगर का एड्रेस भी है, जिसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आप लोग यहाँ पे भी आइए, यहाँ पे भी विज़िट कीजिए। यहाँ पे हमारा फेसबुक पेज भी है, आप लोग यहाँ पे फेसबुक पेज भी हमारा ज़रूर लाइक करें। तो हमारा 3D प्लान स्टार्ट हो रहा है। आज से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारा 2D प्लान बना हुआ है हम उसको 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए फिर जो हमारी आज की क्लास है हम वो स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको जो हमारा 2D प्लान बना हुआ है उसको 3D बना के दिखाऊंगा। जैसा कि लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि तो हमारे पास 3D कमांड होती हैं वो कैसे अप्लाई होती हैं। मैंने उसका एक प्रॉपर आपको एक रोम बना के उसमें वो कमांड्स अप्लाई करके भी बताई थी कि हम लोग वो कमांड्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक पॉली लाइन लगानी पड़ेगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि हम लोग पॉली लाइन जो होती है वो लगाते हैं। पॉली लाइन के अलावा आप बाउंड्रीज भी लगा सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप किस चीज़ से बनाना चाह रहे हैं, कैसे बनाना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक काम करने के काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो होते हैं वो मेथड होते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं यहाँ से पॉली लाइन स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको बताया था पॉली लाइन जहाँ से हमने स्टार्ट करनी होती है वहीं पे हमने उसका एंड करना होता है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ बाहर वाली बाउंड्रीज वाल जो हैं वो करके आपको फिर फ्रंट से दिखाऊंगा। अगर फ्रंट से हम लोग देखें तो हमारा घर कैसा नज़र आएगा। ये देखें, जहाँ पे पॉली लाइन स्टार्ट की थी वहीं पे पॉली लाइन ख़त्म की। एक ये काम, और यहाँ से हमारे पास एक चीज़ रह गई, वो मैं आपको बाद में यहाँ से हम पॉली लाइन लगा देता हूँ। देखे, जो हमारे पास ये वाला पोर्शन था वो हमारा रह गया, तो यहाँ पे भी हम पॉली लाइन लगा देता हूँ। ये वाले हिस्से पे जो हमारे पास स्टेयर्स की वॉल है, ये भी हमारे पास पॉली लाइन आ गई। हमने सारी पॉली लाइन लगा ली। देखें, अब जैसे आप सिंपल भी पॉली लाइन लगा सकते हैं, लहदा भी इंटरनल में भी आप हर एक पे लहदा पॉली लाइन लगा सकते हैं। सारे पे इकट्ठी भी पॉली लाइन लगा सकते हैं। यहाँ से मैंने व्यूज़ को चेंज किया, ये हमारे पास है। इसको हमने सेलेक्ट किया, EXT की कमांड लगाई। जैसे मैंने EXT कमांड लगाई तो देखिए वो हमारे पास हाइट में आना शुरू हो गया। तो हमने उसको हाइट दे दी कि 12 फीट हमारी हाइट है। ये हमारे पास 12 फीट हाइट में आ गया। इसी तरह मैं ये वाला जो था इसको भी EXT से एक्सट्रूड करता हूँ। इसकी भी हमने 12 फीट हाइट दे दी। यहाँ से मैं 3D फ्रेम में करता हूँ इसको। तो ये देखें, ये हमारे पास 3D फ्रेम्स हो गया। यहाँ से हमने ये पिक किया। अब मैंने आपको एक कमांड करवाई थी यूनियन की, वहाँ पे मैं यहाँ पे भी वो अप्लाई करके आपको बताता हूँ। देखें, UNI एंटर किया हमने ये चीज़ सेलेक्ट की, ये वाली सेलेक्ट की और एंटर किया, और देखें ये चीज़ हमारे पास एक हो गई। उसके बाद हमने यहाँ से 2D वायर फ्रेम में जाकर यहाँ से मैं टॉप व्यू में जाता हूँ, और जहाँ जहाँ पे हमारी विंडोज़ हैं यहाँ वहाँ पे मैं रेक्टेंगल्स बनाता हूँ। मैंने एक ये रेक्टेंगल्स बना दी। इसी रेक्टेंगल को कॉपी कर लेता हूँ।
एक यहाँ पे आ गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट विंडोज़ है, तो वहाँ पे भी मैं बना देता हूँ। ये हमारे पास विंडोज़ आ गई। यहाँ पे हमारे पास डोर है, तो यहाँ पे एक मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ, जितना हमारे पास डोर है उतनी। ठीक है, फिर यहाँ से हमने व्यू चेंज किया। यहाँ पे मैं इसको वही कमांड EXT की कमांड लगाता हूँ। हमने 3.5 फीट सील लेवल दिया हुआ है, 3.5 फीट सील लेवल दिया, और 3.5 फीट की हमारी विंडोज़ है। 3.5 फीट की विंडोज़ मैं इसको मूव कर देता हूँ। यहाँ से हमने इसने 3.5 फीट इसको हमने ऊपर को मूव कर दिया। इसी तरह मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ। मैंने आपको बताया था ये हमारे पास 1.5 फीट के होते हैं, 18 इंच के। ये हमारे पास 18 इंच आ गया। इसको हम यहाँ से मूव कर देते हैं। हमारे पास 7 फीट टोटल हाइट है, और मैंने कहा था हम 7 फीट से नीचे 18 इंच आते हैं, तो हमारे पास मीन कि इसका जो सी लेवल हो गया वो हमारे पास 5.5 फीट हो गया, 5.5 फीट। इसी तरह इसको भी मैं करता हूँ 18 इंच, और इसको मैं मूव कर देता हूँ 5.5 फीट। सॉरी, ये देखें, ये हमारे पास इंटरनल का मूव हो गया। हम वापस लेके आते हैं यू, तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ मूव। हमने ये पॉइंट और ये हमने सेकंड पॉइंट दिया, लिखता हूँ 5.5 फीट। सॉरी, ये हमारे पास सही है, ये वाला हमारा गलत मूव हुआ है, तो इसको हम वापस ले आते हैं। इसको यहाँ से मूव करता हूँ, इसको हमने यहाँ पे ला कर रख दिया। इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ, थोड़ा सा हम इसको इस तरफ ले आते हैं। इसको यहाँ से मूव किया हमने, हाइट जितनी हमने उसको देनी है 5.5 फीट हमने उसको हाइट दे दी। ठीक है, अब ये देखें, अब ये हमारे पास सारे सही मूव हो गए हैं, ऊपर चले गए हैं। तो अब मैं यहाँ से करता क्या हूँ कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल थी जो हमने डोर्स के लिए बनाई थी, इसको भी मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। हमारे पास 5 फीट की ये वाली रेक्टेंगल आ गई। इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ, इस हाइट तक मैं यहाँ से इसको मूव किया। अब मैं यहाँ से 3D फ्रेम में जाता हूँ, तो ये देखें, ये हमारे पास वो पोर्शन पड़े हुए हैं। तो हमने करना क्या है कि यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करना है इसको। SU की कमांड एंटर किया हमने पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, बाहर वाला एंटर किया, उसके बाद जो हमने बॉक्स बीच में से सब्ट्रैक्ट करने, मैंने तीनों को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। तो ये देखिए, तीनों के तीनों बॉक्स हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो गए। इसी तरह हमने इसको यूनियन करना है, तो UNI की कमांड लगाई, हमने सारी को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। ये हमारे पास यूनियन की कमांड आ गई। उसके बाद ये हमारे पास पिलर बने हुए हैं, इसको भी मैं यहाँ से पहले टॉप व्यू में, हमने यहाँ से 2D वायर फ्रेम में गए, टॉप व्यू में गए, यहाँ पे मैं करता हूँ BO लिख के एंटर कर देता हूँ। यहाँ से हम 2D वायर फ्रेम में गए, और यहाँ से हमने टॉप व्यू में गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहता क्या हूँ कि आप बाउंड्रीज भी लगा सकते हैं और रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। मैं रेक्टेंगल ही बनाता हूँ, इतनी इतनी। यहाँ से हमने व्यू चेंज कर देता हूँ, EXT एंटर किया हमने, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया, एंटर किया, एक बेस पॉइंट दे दिया हमने, और हमने हाइट जितनी हमारी थी, ये 6 फीट हाइट पे था हमारे पास, सॉरी 7 फीट हाइट होगी इसकी, हमने 7 फीट लिख के एंटर किया। तो ये देखें,
यहाँ से इसका व्यू चेंज करता हूँ। ये हमारे पास जो हमने पिलर्स बनाया था बाहर वो हमारे पास आ गए डोर्स के लिए। हमने मैं इसका यहाँ से कलर चेंज करता हूँ ज़रा थोड़ा सा। आप कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पे 3D में हमने उसको दिखाना होता है खुद बना के। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो हमारे पास उसमें इस्तेमाल होती हैं 16 वाले, वो जो हमारे पास न्यू है। ठीक है, ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट बारी आती है कि हमारी जो स्टेयर्स है उसको हमने कैसे बनाना है। तो यहाँ से मैं टॉप व्यू में जाता हूँ और यहाँ से 2D फ्रेम में जाता हूँ। तो ये देखें, अब हमने करना क्या है कि जो हमारा स्टेयर्स वाला एरिया है हमने वो सारी स्टेयर्स वाला सिलेक्ट करना है। ये हमारे पास सारी स्टेयर्स हैं, ये वाली स्टेयर्स की लाइन है। इस तरफ हमने पॉली लाइन लगाई हुई है, वो 3D में चली गई है, वो हमारे पास लाइंस नहीं लगेगी। तो हमने इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी किया CO के साथ, हमने इस पॉइंट से पिक किया और मैं इसको यहाँ पे वाइट ले आया। सिंपल लाइन लगा देता हूँ मैं। इसको हम फिलिट कर लेते हैं। इसको हमने इसके साथ फिलिट किया। उसके बाद ये वाली यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। इसको भी यहाँ से ट्रिम करता हूँ। अब हमने करना क्या है कि हमने बाउंड्रीज़ की कमांड लगानी है। ये वाली ख़त्म करता हूँ। ये हमारे पास लैंडिंग का एरिया है। BO एंटर किया हमने, ऐड पिक पॉइंट किया मैंने यहाँ से सारे पॉइंट पिक किए। एंटर किया, ये देखिए ये हमारे पास बाउंड्री लग गई। यहाँ से मैं व्यू चेंज करता हूँ ज़रा रोटेशन के साथ। अब जो हमारी बाउंड्रीज लगी हुई चीज़ें हैं जिसमें हमने बाउंड्री लगे हुए स्टेप है वो सिलेक्ट करता हूँ मैं। ये सारे सिलेक्ट किए, EXT एंटर किया, एक बेस पॉइंट दिया, हाइट डायरेक्शन दी और राइट हमने इसके 7 इंच रखी है, मैंने 7 लिख के एंटर कर दिया। तो यहाँ से मैं 3D व्यूज़ में जाता हूँ। ये देखें ये हमारे पास वो स्टेप आ गए। यहाँ से हमारे स्टेप ऊपर जाएंगे तो हमने इसको यहाँ पे इसका एक और स्टेप यहाँ से कॉपी कर देता हूँ ऊपर, क्योंकि यहाँ पे पहले हमारे 2 स्टेप कंप्लीट होते हैं। ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे रखा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप मूव करते जाएंगे। इसको हमने यहाँ से मूव किया और इसके ऊपर रख दिया। इसी तरह हमने फिर मूव की कमांड ये वाला सिलेक्ट किया और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाकर हमने इसको रख दिया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट स्टेप भी होगा। इसको भी हमने मूव किया, यहाँ पे जाके हमने इसको रख दिया। इसी तरह इसको भी सारे स्टेप बाय स्टेप हम रखते जाएंगे। इसी तरह हमने इस वाले को भी मूव किया। इसको भी हमने स्टेप बनाया हुआ है तो इसको भी हमने मूव किया यहाँ से यहाँ तक। अब इसको मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ। अब हमारे पास दूसरे स्टेप्स की बारी है। इसी तरह हमने इसको यहाँ से मूव करता हूँ। एक हमारे पास ये तरीका होता है कि स्टेप हम वहाँ पे रख सकते हैं। दूसरा स्टेप काउंट कर लेते हैं हमारे स्टेप कितने देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप हमारे मज़ीद हैं।
तो हम लोग करते क्या हैं, इसी स्टेप को कॉपी करते हैं, सिलेक्ट किया और एंटर किया। हमारे पास मज़ीद 8 स्टेप हैं, हमने ये इसको कॉपी किया और यहाँ पर रख दिया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया, इसी तरह ये हमारे पास आ गया। कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 हुए। हमें 3 स्टेप मज़ीद चाहिए, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये बेस पॉइंट, ये 1, ये 2 और ये 3, ये हमारे पास 3 स्टेप आ गए। नीचे वाली एक्स्ट्रा लाइन आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद हमने इनको यूनियन करना है, सारे स्टेप्स को UNI एंटर किया हमने, ये वाले सारे सिलेक्ट किए, ये वाले सिलेक्ट करके मैंने एंटर कर दिया। यूनियन में हमें फ़ायदा ये होता है यूनियन करने का कि जब हम इसको पिक करेंगे तो सारे के सारे स्टेप्स हमारे पास इकट्ठे पिक होंगे। ये हमारे पास एक स्टेप रह गया, इसको भी हम इनके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यूनियन हो गई। अब हमने करना क्या है कि फिर टॉप व्यू में गए, 2D वायर फ्रेम से टॉप व्यू में गए। ये हमारी स्टेयर्स बनी हुई हैं, इसको हमने यहाँ से मूव करना है। जिस पॉइंट से हमने इसको उठाना है उस पॉइंट से जाके रख देना है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से चेंज करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास स्टेप हैं, जो यहाँ से हमारे पास कुछ स्टेप हैं जो आगे भी जाएंगे यहाँ तक, जो हमने स्टेप कम बनाए थे मैंने, क्योंकि आगे हमारे पास वो चीज़ आ रही थी। तो यहाँ पे आप इसके मज़ीद जो जितने हमारे स्टेप्स रहते हैं वो स्टेप आप कंप्लीट करके यहाँ इसको आगे तक ले जाइएगा। जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बनाने का तरीका है वो भी यही सारा तरीका है जो हमने ये स्टेप्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे उस दिन मैं आपकी ड्राइंग देख रहा था तो बीच में से कुछ स्टेप मेरे ख्याल से मिस्टेक हो गई हैं बीच में से, तो आप वो स्टेप्स देख लेना जो रह गए हैं, वो स्टेप इसके साथ बना लेना। तो हमारा जो सारे स्टेप्स बनेंगे वो सारे के सारे स्टेप्स बनाने का तरीका हमारा यही है। असल में हमने हाइट छत की मैंने ख्याल से हमने 10 फीट के हिसाब से मैंने बनाए हुए हैं। एक काम करते हैं हम, मैंने आपको फेस मूव की कमांड करवाई हुई है। यहाँ से हमने मूव फेस कमांड सिलेक्ट की, यहाँ से हमने अपर फेस सिलेक्ट किया, एंटर किया और यहाँ से हम नीचे को चले जाते हैं 2 फीट हमारा। दोबारा चेक करते हैं हम, यहाँ से हम लोग मूव फेस में गए, यहाँ से हमने अपर फेस सिलेक्ट किया, हमने एंटर किया, यहाँ से हमने एक बेस पॉइंट दिया, डायरेक्शन नीचे को दी और यहाँ से मैं देता हूँ उसको 2 फीट, एंटर किया हमने। ये हमारा फेस नहीं मूव हो रहा तो इसको मैं देखते हैं हम लोग क्यों नहीं होता ये। आप लोगों को मज़ीद स्टेप्स हैं वो आप देख लेना, मैं आपको बता दूंगा कि हमारे पास स्टेप्स जो है ये हमारे पास फेस जो है वो मूव क्यों नहीं हो रहा। तो ये देखें अभी हमारे पास स्टेयर्स बनी हुई हैं, तो आप जो स्टेप्स रह गए हैं वो आपने स्टेप बना लेने हैं, इसी तरीके से आपने स्टेप बनाने हैं। तो आज के लिए हमारा इतने लेक्चर है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर जो हमारे पास रूफ होगा वो डालेंगे और इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट डिज़ाइनिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा और ये मैं आपको सारी सही करके स्टेप्स कंप्लीट करके नेक्स्ट में दिखा दूंगा कि हम ये बनाएंगे तो कैसी बनेगी। मज़ीद है कि आप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी इस आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।